हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में ध्यान भी कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, कितने तरह के मेडिटेशन होते हैं और इसके लाभ और फ़ायदे क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल की भागा दौड़ ज़िंदगी में सुकून की सबसे ज़्यादा कमी है। इंसान रोज़ की इस भागा दौड़ी में शरीर से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखना चाहता है। ऐसा करने से वो सुख की अनुभूति करता है। अगर आप तनाव में रहते हैं और आपका मन प्रसन्न नहीं रहता है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। दरअसल मेडिटेशन दिमाग को शांत करने में काफ़ी मददगार होती है। अगर आपका दिमाग शांत और प्रसन्न रहेगा तो आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही हल हो जाएंगी। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग के द्वारा शरीर को और मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हर साल 15 मई को विश्व मेडिटेशन दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेडिटेशन से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी बातें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और कुछ लोग तो मेडिटेशन को योग की तरह ही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफ़ी अंतर है। योग शरीर की कसरत है और मेडिटेशन दिमाग की कसरत। मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उपदेश होता है मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करना। ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन को शांति देने से लेकर आर्थिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारे ज़िंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली लाती है। इसकी सहायता से कोई भी इंसान अपने उपदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मेडिटेशन का चलन अभी हाल फिलहाल में नहीं आया है, बल्कि आदिकाल से लोग इसका इस्तेमाल शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते आ रहे हैं। हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो जो विफल होने के बाद खुद को संभाल लेते हैं और दोबारा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस काम को ही करना छोड़ देते हैं जिनमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार मानकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सभी तरह की मन स्थिति से निपटने के लिए मेडिटेशन भी कई तरह के किए जाते हैं, लेकिन हर तरह के मेडिटेशन को करने का उपदेश संतुष्टि, मानसिक शांति, एकाग्रता और प्रसन्नता प्राप्त करना ही होता है। वैसे तो मेडिटेशन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको मेडिटेशन के कुछ मुख्य प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए हम जानते हैं जो पहला मेडिटेशन जो है वो कौन सी है। पहला मेडिटेशन सहज योग मेडिटेशन है। सहज योग मेडिटेशन का अर्थ होता है सह यानी आपके साथ और ज यानी जन्मा हुआ अतः वह तरीका जिसमें मनुष्य का संबंध योग परमात्मा से हो सकता है। सहज योग उसे कहते हैं। इस तरह का मेडिटेशन आत्मा जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। इसे करने के बाद कुंडली जागृत हो जाती है और इससे मनुष्य खुद को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। दूसरा ध्यान है त्राटक, जिसे केंद्रित ध्यान भी कहते हैं। वे पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया को करते समय दिए की लो, मोमबत्ती या फिर लैंप के फोकस लाइट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे करने से दृश्य इंद्रिया पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ध्यान लगाने का एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। तीसरी ध्यान है विपासना। इस तरह से मेडिटेशन के जरिए इंसान खुद को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इससे आपके मन में जिंदगी के प्रति अधिक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। इसे करने से मानसिक विकास तेजी से होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। विपासना ध्यान उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो हर समय कंफ्यूज रहते हैं या फिर जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। चौथी और आखिरी ध्यान थर्ड आई मेडिटेशन। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम तीसरी आँख को जागृत करने के लिए किए जाने वाले ध्यान की बात कर रहे हैं।
तीसरी नेत्र हम में से हर व्यक्ति के पास है, लेकिन नज़र नहीं आती है। मनुष्य की तीसरी आँख तब काम करती है जब उसका मन शांत और चिंता स्थिर हो। ऐसा तभी होता है जब वे ध्यान की अवस्था में हो। व्यक्ति की तीसरी आँख उनकी ऊर्जा शक्ति का केंद्र होती है। इस मेडिटेशन को करने का मुख्य उद्देश्य उस तीसरी आँख को जागृत करते हुए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का संचार करना है। बात करें अगर मेडिटेशन बेनिफिट्स की, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगती है हमें। हम लोग अंदर से बहुत ही खुश रहने लगते हैं, हमारी सारी स्ट्रेस रिलीफ होने लगती है, हमारी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगती है, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने लगती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, चेहरे में निखार होने लगती है, हमारी ऑरा क्लीन होने लगती है, हमारे सारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, काफ़ी एनर्जीज हमसे कनेक्ट होने लगती है, डिवाइन एनर्जीज हमें कनेक्ट होने लगती है। हमारा मन ज़्यादातर आध्यात्मिक चीज़ें देखना या बुक रीड्स करने में मन ज़्यादा लगने लगता है। हम लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और हमारी सुबह सुबह आंखें खुल जाती है ब्रह्म मुहूर्त में और हमें मेडिटेशन करने का मन करता है और हमें बहुत सारी ऐसी डिवाइन साउंड्स भी सुनाई देती हैं। इसलिए मेडिटेशन करते रहें और मेडिटेशन से जुड़े रहें। मेडिटेशन करते रहिए, खुश रहिए और आपकी सारी विशेष फुलफिल हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू।